नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ये हम सबने सुना है। शायद आप में से किसी ने एक्सपीरियंस भी किया होगा और मन में काफी लोगों के मन में डर भी होगा कि नॉर्मल डिलीवरी हुई तो कैसे, दर्द तो सहना ही पड़ेगा, उसके बगैर तो डिलीवरी नहीं होगी। काफी लोगों को लगता है कि सिजेरियन सेक्शन ही हो जाए तो दर्द सहना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो आज हम यही समझते हैं कि डिलीवरी नॉर्मल हो लेकिन दर्द बिल्कुल कम। कैसे, बोल जान लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संध्या साल्वे। गर्भ संस्कार के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। नॉर्मल डिलीवरी प्रोसेस में बेबी को बाहर आने के लिए यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है और ये कॉन्ट्रैक्शन की वजह से धीरे धीरे बेबी नीचे की तरफ पुश होते जाता है। इनिशियली ये कॉन्ट्रैक्शन बहुत माइल्ड होते हैं, बहुत ज्यादा देर देर बाद होते हैं, बहुत कम वक्त के लिए होते हैं। यानी उस वक्त आपको माइल्ड पेन महसूस होगा, लेकिन जैसे जैसे ये प्रोग्रेसिव होते जाएंगे, इसकी सीवियरिटी बढ़ती जाएंगी, तो कॉन्ट्रैक्शन का टाइम इंटरवल भी बढ़ते जाएगा। दो कॉन्ट्रैक्शन के बीच का टाइम स्पैन कम होते जाएगा, तो डेफिनेटली ज्यादा पेन होते जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो प्रसूति की प्रोसेस है या डिलीवरी होना, ये वो फीमेल का पुनर्जन्म है। फिर से एक नया जन्म हो रहा है। बेबी का जन्म हो रहा है, लेकिन बेबी के साथ में माँ का भी नया जन्म हो रहा है। अगर हम 1 to 10 के ग्रेड में इस पेन को काउंट करने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली 7 से 8 ये ग्रेडिंग हमें देना पड़ेगा। इतना ज्यादा सीवियरिटी इसका होता है। किसी किसी को कम वक्त लगता है, किसी किसी को डिलीवरी के लिए बहुत ज्यादा वक्त लगता है। 10-10 12 घंटे तक, एक दिन तक ये पेन शुरू रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपने क्या करना चाहिए? जब आपके डिलीवरी पेन शुरू हो जाए तब आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए? डिलीवरी पेन ज्यादा महसूस ना हो, उसके लिए आपको सबसे जरूरी है ब्रीदिंग और रिलैक्सेशन टेक्निक। वो आपको एक्सपर्ट के पास से सीखना है और उसे अप्लाई करना है। वो अप्लाई करने के बाद में आपका पेन कुछ हद तक कम हो सकता है या आपको कम महसूस होगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो लेकिन आपको पेन बिल्कुल भी महसूस ना हो, तो उसके लिए ऑप्शन है एपिड्यूरल एनाल्जेसिया, जो स्पाइन के बाहरी लेयर में दिया जाता है और जिससे आपका 70 to 80% पेन रिलीफ हो जाएगा। आपको कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे, आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी होगी, सिर्फ आपको पेन नहीं महसूस होगा या बहुत ही कम महसूस होगा। अभी कॉन्ट्रैक्शन आने के बाद में कैसे बेबी को पुश करना है, क्या करना है, वो सब गाइडेंस आपको डॉक्टर और नर्स करने वाले हैं। अभी ये जो स्पाइनल एनेस्थीसिया है, ये जो हार्ट पेशेंट होते हैं या जिनका बीपी हाई होता है, ऐसे लोगों को दिया ही जाता है डिलीवरी के वक्त। लेकिन जो लोगों को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है या स्पाइन की डिफॉर्मिटी है, उन लोगों को ये ड्रग नहीं दिया जा सकता। बाकी किसी को भी हम दे सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी पेनलेस डिलीवरी हो, आपको पेन बिल्कुल भी महसूस ना हो, तो आप ये ड्रग ले सकते हो। डॉक्टर से इसके साथ में आप डिस्कस कर सकते हो, समझ ले सकते हो और ये ड्रग ले सकते हो। इसके साइड इफेक्ट जो है माइनर साइड इफेक्ट्स है, जैसे कोई भी ड्रग का कुछ ना कुछ एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, तो वैसे इसका भी एलर्जिक रिएक्शन किसी को हो सकता है। दूसरा है कि नमनेस या फिर गिडीनेस, हेडेक, इस टाइप के माइनर इसके साइड इफेक्ट्स है। बाकी ये ड्रग सेफ माना जाता है और बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी है। तो अभी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये जानकारी कैसे लगी। क्या आप भी पेनलेस डिलीवरी चाहते हो?